हम कहना चाहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी हां, आज यह जुमला राजनीति के गलियारों में सबसे ज्यादा गूंज रहा है। जो सरकार कल तक यह दावा कर रही थी कि इस्तीफा तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा, आज वही सरकार बैकफुट पर है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। विपक्ष के खेमे में आज मिठाइयां बट रही होंगी, निश्चित रूप से जश्न का माहौल होगा। भाई हो भी क्यों ना, आखिर 100 से ज्यादा चुनाव हारने के बाद यह पहली जीत नसीब हुई है विपक्ष को, तो इसका जो स्वाद है मिठाई का वो लंबे समय तक तो चखना चाहेगा। प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी जी का धरना प्रदर्शन अंततोगत्वा रंग लाया है, और हो ना हो शायद ये भी एक कारण है जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया। तो ये बात मानकर चलिए आप कि अभी विपक्ष का और खासकर कांग्रेस पार्टी का जो उसका जो हौसला है वो अभी 7वें आसमान पर होगा, और ये चीज आपको देखने को मिल सकता है आगामी चुनाव उत्तर प्रदेश 2027 में। वहां भी इनके हौसले बुलंद होंगे और भरे मंच से हुंकार भी भरेंगे कि आखिर हमने मोदी सरकार को झुका ही दिया। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है सरकार के लिए कि जब आपको इस्तीफा लेना ही था तो इतनी देरी क्यों? यह काम पहले भी हो सकता था। सरकार ने आखिर इतना वक्त लगाया क्यों इस्तीफा देने में? क्या वो धर्मेंद्र प्रधान को कह नहीं सकते थे कि भाई इस्तीफा दीजिए, शिक्षा मंत्री हैं आप आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इसकी? तो क्यों पूरी दुनिया में अपनी और सरकार के साथ साथ देश की भी फजीहत करवाई आपने? कई जगह के लोग भारत का नाम लेके बात करते हैं, ये नहीं बोलते कि मोदी सरकार है या बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। भारत में ऐसा हो रहा है। क्यों ये माहौल गरमाया? क्यों गरमाने दिया आपने? क्यों पूरी दुनिया में थू थू करवाई? पहले ही इस्तीफा ले लेते धर्मेंद्र प्रधान का, तो ये 1 महीने से ज्यादा जो ये प्रोटेस्ट चला है वो पहले ही रुक जाता। उनका डिमांड क्या था? उनका तो यही डिमांड था कि भाई इस्तीफा दीजिए, आप पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन एक बात और भी है कि हकीकत तो कुछ और बयां करती है। यहाँ पे जो काम पिछले 12 सालों में विपक्ष नहीं कर सका, कई रैलियां निकाली, देश भ्रमण हुआ, कई तरह के मुद्दे उठाए गए, लेकिन जो काम विपक्ष नहीं कर पाया वह काम 1 महीना पहले अमेरिका से आए हुए अभिजीत दीपके ने करके दिखा दिया कि अगर मुद्दा सटीक है तो और साथ में अगर जन भावना भी शामिल है तो कुछ भी हो सकता है, सरकार को भी झुकाया जा सकता है। और इसी को कहते हैं जन एकता की ताकत। बेशक मीडिया रिपोर्ट्स कुछ भी कहे, मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक भी बात आती है कि प्रोटेस्ट में सिर्फ निखालिस छात्र ही नहीं थे या उनके परिजन नहीं थे, और भी कुछ अवांछित और देश विरोधी तत्व भी अपनी रोटी सेकने घुस गए थे इसमें, जो मीडिया रिपोर्ट बताती है। जीपीएन बिहार इसको सर्टिफाई नहीं करता है, लेकिन मंच तो अभिजीत दीपके का ही था। इसलिए अगर जीत का सेहरा किसी के सिर बंधना चाहिए तो वो है अभिजीत दीपके, ना कि विपक्ष। कल हमने एक बात और सुनी, विपक्ष के एक बड़े नेता ने कहा था कि जो सोनम वांगचुक ने जो अपना भूख हड़ताल तोड़ा, वो सरकार के लोगों के हाथ से जूस लेकर क्यों तोड़ा, ये काम उनको विपक्ष के नेताओं के बीच में करना चाहिए था। तो मैं उनके लिए एक बात जरूर कह देना चाहता हूं यहां पर कि सोनम वांगचुक को सरकार के ऊपर आज भी भरोसा है, चाहे आप करें अथवा ना करें, और उनको इस बात का भरोसा था उस दिन जिस दिन उन्होंने अनशन तोड़ा कि सरकार ने अगर कुछ वादा किया है तो सरकार उसे पूरा भी करेगी। जो भरोसा शायद सोनम वांगचुक को विपक्ष के ऊपर नहीं था। पर कहते हैं ना दोस्तों कि राजनीति में कोई भी जीत मुकम्मल और मुफ्त नहीं मिलती है। अभिजीत दीपके और उनके जो समर्थक हैं, जो अभी मंच पर नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, अच्छी बात है, जीत उनकी हुई है।
लेकिन हो सकता है कि यह जश्न ज्यादा लंबा ना चले, क्योंकि सरकार ने इस्तीफा खुशी से नहीं दिया है बल्कि मजबूरी में दिया है। और जब सरकारें मजबूरी में कदम पीछे खींचती है तो उनके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत गंभीर होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है। चूंकि मंच अभिजीत का था, इसलिए आंदोलन के दौरान हुए नुकसान, उपद्रव में शामिल जितने भी संदिग्ध तत्व थे, उनकी नैतिक और कानूनी जवाबदेही भी अभिजीत दीपके के सर ही डाली जाएगी। जहां तक मैं समझता हूं, सरकार का अगला वार क्या होगा इसका अंदाजा शायद जश्न मना रहे लोगों को अभी नहीं है। वो समय आएगा तो पता लगेगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बैकफुट के बाद सरकार अपनी साख बचाने के लिए आगे क्या रणनीति अपनाती है, और दूसरी तरफ इस मोमेंटम को पाकर विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने के लिए क्या रुख अपनाता है। जीत का ढोल बज चुका है, लेकिन असली सियासत की बिसात तो अब बिछनी शुरू हुई है। आपकी इस पूरे घटना पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। धन्यवाद।